अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, व्हाट इज़ द एम बिहाइंड, इसका मकसद क्या था, और फिर व्हाट आर द मेन आर्टिकल्स ऑफ दिस ट्रीटी, और ये किस चीज़ को की प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए ट्रीटी की गई इन 1968 और फिर 70 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकने के लिए ट्रीटी की गई थी, और इसको तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ जो थे उन्होंने इसको साइन किया। अब वो तो एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, लेकिन सवाल ये छोड़ा था कि इंडिया और पाकिस्तान ने इसको साइन क्यों नहीं किया। ठीक है, ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसको साइन करने के बाद हर कंट्री को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप दी जाती है, और वो उसकी मेंबरशिप के बाद फिर क्या होता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कि पीसफुल यूज़ के लिए दी जाती है, जिस तरह की दुनिया इससे बिजली बना रही है और हमारे यहाँ बिजली की कमी है, हम ऑयल एंड गैस को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम NSG के मेंबर बन जाएं तो फिर क्या होगा, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और वो हमारे लिए आसान है जबकि हम ऑयल एंड गैस को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सिविल यूज़ के लिए जो जिस तरह के मेडिसन वगैरह या मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है इसको, तो वो भी एक है। तो हमने क्यों नहीं इसको साइन किया, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। तो सबसे पहली जो बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि हाउ मैनी कंट्रीज़ आर नॉन सिग्नेटरी ऑफ NPT, तो वो उसमें इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आता है, इज़राइल आता है, और सिमिलरली नॉर्थ कोरिया भी आता है इसके अंदर। तो ये ऐसे 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया। अब साइन क्यों नहीं किया, और पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान का क्या केस है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो इसको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी एग्रीमेंट समझते हैं। वो कहते हैं कि NPT इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। वो क्यों, वो ये हमारा ये मौक़िफ़ है कि NPT के मुताबिक जो P5 हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जिसमें USA आता है, जिसमें रशिया आता है, फ्रांस है, चाइना है और इंग्लैंड है। तो NPT के मुताबिक क्योंकि इन्होंने 1970 से पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और फिर उनको टेस्ट किया, तो NPT के मुताबिक सिर्फ यही पोजेस कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। अब इसके बाद जो पोजेस करेगा वो इलीगल होगा, वो उसका लीगल न्यूक्लियर वेपन कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडिया का केस, तो इंडिया ने टेस्ट किया 1974 के अंदर और पाकिस्तान ने टेस्ट किया 1998 के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों कंट्री अगर साइन करेंगे NPT को, तो इनको फिर डिसआर्मामेंट का जो आर्टिकल था उसके मुताबिक इन दोनों को डिसमेंटल करना पड़ेगा अपना, और मतलब उनके पास है वो रख सकते हैं और ये नहीं रख सकते क्योंकि इन्होंने 70s के बाद बनाया। तो अब इंडिया और पाकिस्तान ये कहते हैं कि अगर आपने डिसआर्मामेंट का आर्टिकल रखा है इस ट्रीटी के अंदर, तो फिर आप सारों के लिए रखें। ऐसा क्यों है कि जो 70s के बाद जिन्होंने बनाया वो जो है इसको डिसमेंटल करें, और जिन्होंने इससे पहले बना लिया वो लीगल है उनके लिए और वो रख सकते हैं। वाई देयर इज़ दिस डिस्क्रिमिनेशन, इस ट्रीटी के अंदर ऐसा क्यों है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि पाकिस्तान और इंडिया का जो केस है आपस में ये भी बड़ा सीरियस है। जब NPT साइन करने का टाइम आया तो ज़ाहिर है ये तो 1970s की बात है, और पाकिस्तान के पास उस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं थे, और ना ही पाकिस्तान उस वक्त बना रहा था, इस सर्कल में था भी नहीं। पाकिस्तान ने कहा यस आई एम रेडी, हम इसको साइन करेंगे, बट इंडिया रिजेक्टेड। इंडिया ने कहा कि मैं इसको साइन नहीं करूँगा। उसकी वजह यह थी कि इंडिया उस प्रोसेस में था, इंडिया करीब था, क्योंकि 74 के अंदर उसने टेस्ट कर लिया था, तो इसका मतलब उससे पहले वो बना रहा था या बना चुका था, सिर्फ उसने कुछ टाइम बाद उसको टेस्ट किया। तो इंडिया ने कहा कि आई वुड नॉट साइन दिस ट्रीटी। अब जब इंडिया ने ये मौक़िफ़ लिया तो पाकिस्तान जो है उसने कहा कि इंडिया जो है ये अगर साइन नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान कंसीडर्स इंडिया एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर पाकिस्तान। तो इंडिया जो है वो, क्योंकि आपको पता है डिवीजन जब हुई सब कॉन्टिनेंट की इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसी वक्त से कह रहा है कि ये पार्टीशन ही गलत है, ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी।
पाकिस्तान शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो ग्रेटर भारत या इंडिया इसको बनाना चाहते हैं। तो ये जो जहन में उनके सोच थी, और फिर पाकिस्तान जो इसको अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कंसीडर करता है, तो इस वजह से पाकिस्तान जो है इस बात पर अड़ गया और पाकिस्तान ने कहा अगर इंडिया इसको साइन करेगा तो हम भी करेंगे, अदरवाइज़ हम भी नहीं करेंगे। अब सारी बात इंडिया के ऊपर आ गई कि इंडिया जो है क्यों नहीं साइन कर रहा, और फिर इतनी देर में 70s के बाद फिर 74 आ गया और 74 में इंडिया ने इसको टेस्ट कर लिया। और फिर जब पाकिस्तान को ने देखा, और फिर 71 की वॉर भी हुई थी तो उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, तो फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो मतलब इस प्रोसेस में आ गया कि पाकिस्तान भी इसको अटेन करे। तो ये बेसिकली ये केस इंडिया और पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया कि इफ़ इंडिया वुड बी सिग्नेटरी ऑफ द NPT देन पाकिस्तान वुड बी, तो फिर पाकिस्तान जो है वो साइन करेगा। और फिर ओवरऑल जो केस है इंडिया और पाकिस्तान का वो ये है कि NPT के अंदर ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि P5 जो हैं वो अटेन कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, और जो बाकी हैं जिन्होंने 1970s के बाद इसको अटेन किया है वो इसको नहीं रख सकते। तो बेसिकली वो समझते हैं कि मतलब ये चारों कंट्री जो इसके नॉन सिग्नेटरी हैं कि ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है और ये नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गलत है। तो दैट्स वाई दे आर नॉट साइनिंग दिस ट्रीटी। तो ये जो पॉइंट है, ये रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी IR के पेपर में या किसी भी जगह पर आपको से पूछ लिया जाता है या आप इसका रेफरेंस देना चाहते हैं किसी जगह पर कि पाकिस्तान और इंडिया क्यों नॉन सिग्नेटरी हैं इसके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द रीज़न्स, के रीज़न्स क्या हैं, ये क्यों साइन नहीं कर रहे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फिज़ाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है उसके ऊपर आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि जब सारे इस बात के लिए सारे न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तैयार थी कि हम फिज़ाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है उसको साइन करेंगे, तो पाकिस्तान क्यों अकड़ गया, पाकिस्तान ने क्यों कहा कि मैं इसको साइन नहीं करूंगा, व्हाट इज़ द रीज़न। ये स्पेशल केस है क्योंकि पर्टिकुलरली पाकिस्तान इसके अंदर जो है वो राज़ी नहीं था साइन करने के लिए, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।